नाज़रीन, अमेरिका ने वेनेज़ुएला पर अटैक करने के बाद अब किन-किन मुल्कों पर खौफनाक हमलों का प्लान तैयार कर चुका है? इस हवाले से आज एक आलमी बहुत बड़े जरीदे ने एक खौफनाक किस्म का इंकशाफ किया है। इसके अलावा नाज़रीन, आज चीन की जानिब से भी बड़ा सख्त रद्द-अमल सामने आ चुका है। दूसरी जानिब इस वक़्त ईरान में भी हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हैं। एहतजाजी मुज़ाहिरों का दायरा-कार मज़ीद फैल चुका है। अमेरिका और इज़राइल क्या अपने मकासद ईरान के अंदर हासिल करने में कामयाब होंगे या नहीं? आज सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की जानिब से भी बहुत बड़ा आज रद्द-अमल सामने आ चुका है। इसके अलावा वेनेज़ुएला पर अमेरिका ने अटैक क्यों किया है? और अमेरिका ने अब तक माजी में कितने आलमी रहनुमाओं को वेनेज़ुएला के प्रेसिडेंट की तरह गिरफ्तार किया है? नाज़रीन, इसकी मुकम्मल तफसीलात और तलख हकाइक आपके सामने रखेंगे। जानकर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। आज तारीख है 4 जनवरी 2026 और मैं हूं आपका मेजबान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार हमेशा की तरह नाजरीन लाजमी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है वो हमारे लिए नाजरीन बहुत ज्यादा अहम है। आप लोगों को मालूम है कि वेनेज़ुएला में अमेरिका की जानिब से जिस तरीके से अटैक्स किए गए, जिस तरीके से बमबारी की गई और उसके बाद वेनेज़ुएला के 63 साला जो प्रेसिडेंट है निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किया गया। सिर्फ वो नहीं बल्कि उनकी अहलिया को भी गिरफ्तार किया गया। आज नाजरीन उनको न्यूयॉर्क की जेल में भी मुंतकिल किया जा चुका है। जबकि दूसरी जानिब इस वक्त वेनेज़ुएला के जो नायब प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने अदालती हुक्म पर जो है सदारती जिम्मेदारियां संभाली हैं और सदारती जिम्मेदारियां संभालते ही उन्होंने प्रेस टॉक करते हुए डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है। वो सरप्राइज क्यों दिया है? उन्होंने प्रेस टॉक के दौरान उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की जो स्टेटमेंट है उसको उन्होंने मुस्तरद कर दिया है, उससे इख्तिलाफ किया है और कहा है कि आज भी वेनेज़ुएला के जो प्रेसिडेंट हैं वो निकोलस मादुरो ही हैं। और कहा है कि हम फौरी तौर पर उनकी रिहाई का मुतालबा करते हैं और ये वाज़ेह कर दिया है कि वेनेज़ुएला किसी भी मुल्क की कॉलोनी हम बनना नहीं देंगे और अपने जो वसाइल हैं, उसका हम हर सूरत जो है, हम तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत करेंगे। आज वेनेज़ुएला में लोगों की जानिब से वेनेज़ुएला के प्रेसिडेंट के हक में एहतजाजी मुज़ाहरे किए गए और अमेरिका के इक़दाम की शदीद अल्फ़ाज़ में लोगों ने मज़म्मत की है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि अमेरिका के अंदर भी लोगों की जानिब से एहतजाजी मुज़ाहरे किए गए। न्यूयॉर्क में मेयर समेत लोगों ने एहतजाजी मुज़ाहरे करते हुए डोनाल्ड ट्रंप के इस अमल को, इस एक्ट को उन्होंने मुस्तरद कर दिया है और वेनेज़ुएला के प्रेसिडेंट को फौरी तौर पर रिहा करने का उनकी जानिब से भी बाकायदा मुतालिबा सामने आ चुका है। इसके अलावा नाज़रीन, आखिरकार वेनेज़ुएला के प्रेसिडेंट को गिरफ्तार करने की सबसे बड़ी वजह क्या है? एक तो रिसोर्सेज़ हैं, ये बात तो हर कोई जानता है। साथ-साथ वेनेज़ुएला के प्रेसिडेंट की जानिब से नाज़रीन अमेरिका को चंद दिन पहले भी एक बहुत बड़ी धमकी दी थी। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अमेरिका के ही मुखालिफ नहीं थे, बल्कि वो इसराइल के भी बहुत सख्त मुखालिफ थे। गुज़िश्ता रोज़ से सदारती इंतखाबात के दौरान जब वो वोट कास्ट करने के लिए आते हैं, तो उनसे एक सहाफ़ी जो हैं, फ़लस्तीन के हवाले से उनसे जब सवाल करता है, तो वो फ़लस्तीन का नारा लगाते हुए, फ़लस्तीन ज़िंदाबाद, आज़ाद फ़लस्तीन ज़िंदाबाद का वो नारा लगाते हैं। जबकि उनके जो हरीफ थे, जब उनसे भी ये सवाल किया गया, तो उनकी जानिब से ये कहा गया कि इसराइल की जद्दोजहद, वो हमारी जद्दोजहद है। अब आप बात समझ गए कि अमेरिका इस तरह के लोगों को ही इक़्तिदार में लाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। ये सारा रजीम चेंज ऑपरेशन कामयाब बनाने के लिए उनके प्रेसिडेंट को गिरफ्तार करना, अमेरिका मुंतकिल करना, तमाम इंटरनेशनल कवानीन की धज्जियाँ उड़ाना, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने इस तरह के कारिंदों को उस मुल्क में मुसल्लत करने के लिए ये कोशिशें की जा रही है। अब मुसल्लत क्यों करना चाहते हैं? उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि नाज़रीन, आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि दुनिया में सबसे बड़े तेल के जो ज़खायर है नाज़रीन, वो वेनेज़ुएला में है। वेनेज़ुएला तेल के ज़खायर के मामले पर टॉप पर है, जिनकी मिकदार तकरीबन 303 अरब बैरल है, जो ये दुनिया के कुल साबित-शुदा जो ज़खायर है नाज़रीन, उसके तकरीबन 17 से 20% बनते हैं। तो अमेरिका इन्हीं ज़खायर पर कब्ज़ा जमाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है, तमाम इंटरनेशनल कवानीन की धज्जियाँ उड़ाते हुए। नाज़रीन, आज अमेरिका के इस इक़दाम पर जो है चीन की जानिब से भी बड़ा सख्त रद्दमल सामने आ चुका है। ज़ाहिर है चीन को बल्कि इससे ज़्यादा रद्दमल आना चाहिए था, क्योंकि चीन को सबसे ज़्यादा तेल मुहैया करने वाला मुल्क जो था, वो वेनेज़ुएला ही है।
तो आज चीन ने वाज़ेह तरीके से एक तो उन्होंने वेनेज़ुएला के प्रेसिडेंट और उनके एहलिया को फौरी तौर पर रिहा करने का मुतालबा किया है और कहा गया है कि वेनेज़ुएला की हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश की हम शदीद अल्फाज में कहा कि मज़म्मत करते हैं। फौरी तौर पर अमेरिका इसे बंद कर दें और मामलात को टेबल में बैठकर हल करने की कोशिश करें। ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं होगा। इसके अलावा रूस, कोलंबिया और क्यूबा के जानिब से भी सख्त रद्दमल आया है। क्यूबा के प्रेसिडेंट ने कहा है कि हम वेनेज़ुएला के लिए अपना खून तक देने के लिए हम तैयार हैं। इसके अलावा ईरान की जानिब से भी कहा गया है कि सलामती कौंसल से फौरी तौर पर इंक्वायरी का मुतालबा करते हुए जो ज़िम्मेदारान हैं उनको कटघरे में लाने का ईरान की जानिब से नाज़रीन ये डिमांड जो है वो सामने आ चुका है। आप लोगों को हम बताते चले कि नाज़रीन अमेरिका की जानिब से पूरी दुनिया में इससे पहले भी यही सिलसिला इसी तरह कई रहनुमाओं को वो गिरफ्तार कर चुके हैं। अगर तारीख पर हम नज़र दौड़ाएँ तो 1999 में अमेरिकी फ़ौज ने नाज़रीन पनामा पर एक बहुत बड़ा अटैक किया। उस अटैक के दौरान जो साबिक फ़ौजी हुक्मरान था मैनुअल नोरेगा, इसको गिरफ्तार करते हैं। ये वो शख्स था जो अमेरिकी इत्तेहादी भी था। इसको गिरफ्तार किया जाता है। उसके अलावा 2003 में नाज़रीन दिसंबर में इराक में सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार करते हैं और इराक में हमले के तकरीबन 8 माह बाद जो है ये 9 माह बाद ये मुमकिन होता है उनको गिरफ्तार करना और जो कुछ हुआ वो आप बेहतर जानते हैं। उसके अलावा 2020 में लातीनी अमेरिकी रियासत होंडुरास में एक अटैक किया जाता है और उनके प्रेसिडेंट को गिरफ्तार करते हैं और उनको अमेरिका मुंतकिल करते हैं। ये इनकी जानिब से इंटरनेशनल कवानीन की धज्जियाँ उड़ाना आज की बात नहीं है। ये वेनेज़ुएला के प्रेसिडेंट को गिरफ्तार जिस तरीके से किया गया है, इससे पहले भी ये सब कुछ करते रहे हैं। अब इसी को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। नाज़रीन आज द गार्डियन ने एक खौफनाक किस्म का इंकशाफ किया है। द गार्डियन की रिपोर्ट में ये इंकशाफ किया गया है कि वेनेज़ुएला के बाद जो हैं, डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो मुमकिना तौर पर आगे मज़ीद वो ममालिक पर हमले करने का प्लान तैयार कर चुका है। और फिर वो उन्होंने रिपोर्ट में ये मेंशन किया है कि मुमकिना तौर पर वो ईरान पर एक बहुत बड़ा अटैक करना चाहते हैं और इसके साथ-साथ डेनमार्क पर भी एक बहुत बड़े अटैक का वो प्लान तैयार कर चुके हैं। ये द गार्डियन की जानिब से आज एक बहुत बड़ा नाज़रीन ये इंकशाफ किया जा चुका है। अब इसी की एक कड़ी ही है कि इस वक़्त ईरान में एहतिजाजी मुज़ाहरे जो हैं वो पीक पर पहुँच चुके हैं। ईरान में तकरीबन 40 के करीब शहरों में एहतिजाजी मुज़ाहरे जो हैं वो फैल चुके हैं। और गुज़िश्ता रोज़ 4 अफ़राद जान बाहक हो चुके हैं, जबकि इस 1 हफ़्ते के एहतिजाजी मुज़ाहरे के दौरान जो है नाज़रीन 12 अफ़राद जिसमें सिक्योरिटी फ़ोर्सेस के एहलकार भी मौजूद हैं, 12 अफ़राद जो हैं वो अब तक जान बाहक हो चुके हैं। और इस पर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी स्टेटमेंट आ चुकी थी कि हम अगर ईरान ने एहतिजाजी मुज़ाहिरों पर सख्ती की तो हम ईरान में हम दाखिल होंगे। ये उनकी जानिब से स्टेटमेंट आई थी। उस पर सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की जानिब से बड़ा सख्त रद्दअमल सामने आ चुका है। बहुत से हुकूमती ओहदेदारों ने तो इस पर रिएक्शन दे दिया था, लेकिन सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई ने एक तो ये वाज़ेह कर दिया कि ये जो एहतिजाजी मुज़ाहिरे हैं, जिस तरह तेहरान से शुरू हुआ एहतिजाजी मुज़ाहिरा जिसमें वहाँ के जो ताजिर बरादरी ने ये एहतिजाज किया था दुकानदारों ने, उस पर कहा गया कि सुप्रीम लीडर ने कहा है कि एक तो उनके जायज़ जो मुतालबात हैं, वो यकीनन हुकूमत को हल करने चाहिए और उनको हल करने की ज़रूरत है। इस वक़्त लोगों का कई दुश्वारियों का सामना है, ये वाज़ेह तरीके से कहा गया है। और फिर ये भी कहा कि इस वक़्त ईरान में जो कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस का ईरान को सामना है, ये सब कुछ आलमी साम्राज्यी कुव्वतों की वजह से है। और फिर कहा कि अमेरिका और इसराइल ने अगर ईरान के ऊपर कोई एडवेंचर करने की कोशिश की, कोई ऐसी हरकत की है तो उसका सख्ती के साथ दुश्मन को जवाब दिया जाएगा। वो बिल्कुल ख़ामख़याली में ना रहें, जिसका वो तस्वुर भी नहीं कर सकते हैं, ऐसा जवाब दिया जाएगा। फिर सुप्रीम लीडर ने ये वाज़ेह कर दिया है कि हम जो हैं एहतिजाजी मुज़ाहिरे जायज़ मुतालबात के साथ करने वाले, उनके साथ तो बात होगी, उनके मुतालबात हल करने के लिए भी कोशिशें तेज़ होंगी। लेकिन जो बाकायदा एजेंडे के तहत कर रहे हैं साम्राज्यी कुव्वतों के आलाकार बनकर, उनके साथ उसी तरीके से हम सख्ती के साथ पेश आएँगे। ये आज वाज़ेह तरीके से ईरान की जानिब से मौक़िफ़ सामने आ चुका है। इसके अलावा अभी तक पाकिस्तान इस मामले पर जो है बिलख़ुसूस
जो कुछ हुआ आप लोगों ने देखा कि वेनेज़ुएला में, उस पर पाकिस्तान अभी तक जो है हमें खामोश दिखाई दे रहा है और यकीनन अगर पाकिस्तान ईरान पर अटैक होता है तो उससे मुमकिन तौर पर जो है पाकिस्तान के लिए भी कई खतरात जो है वो आने वाले दिनों में लाहक हो सकती हैं। ये थी कुछ अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाह रहे थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।